Hey guys, welcome back to my channel और आज का हमारा क्वेश्चन है longest palindrome substring. In this question, we are given a string S and we have to return the longest palindrome substring in that given string. Okay, so all of you know that what is a substring and what is palindrome substring. Palindrome means जो राइट हैंड साइड से देखने पे और लेफ्ट हैंड साइड से देखने पे जो हमें सेम दिखे, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोम. ठीक है, सो हम ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इसको 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं. मैं सबसे पहले अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा आई यहाँ पे है. ठीक है, और मैं एक मैक्सिमम लेंथ मान लेती हूँ, मतलब एक वेरिएबल बना लेती हूँ मैक्सिमम लेंथ ml, जो क्या स्टोर करेगा मेरे सबस्ट्रिंग की लेंथ. ठीक है, सबस्ट्रिंग की लेंथ स्टोर करेगा, ये देखो. और मैं एक और चीज़ बनाती हूँ मैक्सिमम सबस्ट्रिंग, या फिर हाँ सबस्ट्रिंग, जो भी मैं सबस्ट्रिंग ले रही हूँ वो. ठीक है, इनिशियली मेरे उसकी लेंथ कितनी है, 0. ठीक है, और मैं मैक्सिमम सबस्ट्रिंग कॉल करूँगी किसके लिए, मतलब सबस्ट्रिंग मैं किस स्ट्रिंग से निकाल रही हूँ, एस से. ठीक है, मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे है और मेरा जे पॉइंटर कहाँ पे होगा, आई के बाद जस्ट यहाँ पे. ठीक है, ये देखो. सॉरी. अब मैं एक लूप चला रही हूँ, तो मेरा आई यहाँ पे है. ठीक है, अभी. और तो इस टाइम पे मेरी एक कैरेक्टर भी आपस में पैलिंड्रोम होता है. अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ. ठीक है, एक कैरेक्टर भी अगर उसके साथ में कोई और कैरेक्टर नहीं है तो वो भी पैलिंड्रोम कहलाता है. ठीक है, तो अगर मेरा आई यहाँ पे है तो मेरी तब सबस्ट्रिंग, ये भी एक सबस्ट्रिंग होती है खुद में, तो मेरी सबस्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1. ठीक है, और मेरा जे कहाँ से शुरू हो रहा है, और मेरा जे पॉइंटर कहाँ से शुरू होगा, हमेशा आई, मेरा शुरू होगा आई प्लस एल. ओके, आई प्लस एम एल, जो भी मेरी मैक्सिमम लेंथ है वहाँ से. आई मेरा जीरो होता है, जीरो इंडेक्स पे, और एम एल मेरा 1 है. 0 + 1 मतलब 1. मेरा जे यहाँ पे है. ठीक है, तो अब मेरी सबस्ट्रिंग क्या हो गई, इतनी इतनी हो गई. ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे स्टोर कराते जाऊँगी. ठीक है, यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है. अब ये जो मेरी सबस्ट्रिंग है, मैं चेक करूँगी क्या मेरी सबस्ट्रिंग की लेंथ जे माइनस आई, ये इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, इतनी सबस्ट्रिंग की जे माइनस आई. मैं चेक करूँगी क्या मेरी सबस्ट्रिंग की लेंथ, अगर मेरी अभी तक की जो मैक्सिमम लेंथ है, मतलब अभी तक पहले क्या थी जब यहीं पे था, 1. ठीक है, ये 0 नहीं थी, 1 थी. तो अगर मेरी करंट सबस्ट्रिंग की लेंथ इस वाली मेरी मतलब पुरानी वाली लेंथ से बड़ी है, और और मैं क्या चेक करूँगी कि अगर वो सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है. पैलिंड्रोम का फंक्शन सबको पता है कैसे लिखते हैं. अगर ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है तो मैं क्या कर दूंगी, ये वाली सबस्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगी. ठीक है, और ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगी, फिर से मैं जे को इंक्रीमेंट कर दूंगी. ठीक है, ऐसा नहीं है तो अब मेरा जे क्या हो जाएगा, आई मेरा क्या था यहाँ पे, 0, और मेरा एम एल क्या था, सॉरी, अब मेरा आई भी इंक्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी. ठीक है, मैंने ये चेक करा, अगर ये है कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं सबस्ट्रिंग मैं क्या रिटर्न कर दूंगी कि मेरा पैलिंड्रोम है वो नंबर, वो स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग. ठीक है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग है. और अगर इनमें से या तो ये कंडीशन फेल हो रही है या तो ये कंडीशन फेल हो रही है, विच मीन्स कि मेरी जो अभी की स्ट्रिंग है या तो वो पैलिंड्रोम है पर उसकी लेंथ कम है, या फिर वो लेंथ उसकी एम एल से ज़्यादा है लेकिन वो पैलिंड्रोम नहीं है. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं और इंक्रीमेंट कर दूँगी. ठीक है, हाँ. अब मेरी यहाँ पे एम एल की वैल्यू, जब मेरी सबस्ट्रिंग ये होगी तो मेरी एम एल की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएंगी. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो अभी तक मैंने जो बताया, एक मैंने मैक्सिमम लेंथ मान लिया, मैंने एक सबस्ट्रिंग मान ली. ठीक है, मैंने एक दो लूप चला लिए, फॉर लूप. एक आई वाला चलेगा 0 से लेके आखिरी इंडेक्स तक, और जे वाला कहाँ से चल रहा है, आई प्लस मैक्सिमम लेंथ से आखिरी लेंथ तक. और मैं चेक कर रही हूँ कि अगर मेरी करंट सबस्ट्रिंग की लेंथ मैक्सिमम लेंथ से बड़ी है, या फिर और वो पैलिंड्रोम है, तो मैं क्या कर दे रही हूँ, मैक्सिमम लेंथ को किसकी लेंथ के इक्वल कर दे रही हूँ, इतनी लेंथ के इक्वल कर दे रही हूँ. ठीक है. और मैक्सिमम सबस्ट्रिंग को क्या कर दे रही हूँ, जो मेरी सबस्ट्रिंग आई है उसके इक्वल कर दे रही हूँ, और आखिरी में मैं मैक्सिमम सबस्ट्रिंग रिटर्न कर दे रही हूँ. ठीक है, अब मेरा जे यहाँ पे आ गया. ठीक है,
अब मेरा फिर से मैं ये सारे फंक्शन चेक करूँगी, जो यहाँ पे आ गया तो मैं आई प्लस एम एल करके जो इंक्रीमेंट हो गया, फिर मैं चेक करूँगी इतनी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, अगर वो मेरी एम एल से बड़ी है तो मैं एम एल को इंक्रीमेंट कर दूँगी और चेक करूँगी इतनी स्ट्रिंग के लिए कि अगर वो पैलिंड्रोम है तो फिर मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी और ये स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगी, और नहीं है तो फिर मैं फिर से जे को इंक्रीमेंट करूंगी। उसी तरह फिर मैं आई को इंक्रीमेंट करके यहाँ डालूंगी, फिर से जे को यहाँ से शुरू करके यहाँ से ऐसे करूंगी। ठीक है, और आई और जे कहाँ तक चलेगा, स्ट्रिंग की आखिरी लेंथ तक। ठीक है, आई होप आपको कोड समझ आ गया हो। वैसे तो हमें को इस क्वेश्चन को डीपी से करना था, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने उसके सारे टॉपिक्स पढ़े नहीं हैं तो हम उसको अभी इसको इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं। बाकी मैं इसका वीडियो बना के आपको बाद में डाल दूंगी। ठीक है, कि हम इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, बस वो इससे थोड़ा ये है कि उसमें हमको मैट्रिक्स वगैरह वो सब उसके टेबल वगैरह यूज़ करने पड़ता है डीपी के, और कुछ नहीं। हाँ, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब ये इसका यहाँ पे बेस कंडीशन है कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 1 से छोटी है तो हमको सिंपली एस रिटर्न कर देना है, स्ट्रिंग रिटर्न कर देना है। और इसका ये पैलिंड्रोम फंक्शन ये है। पैलिंड्रोम फंक्शन लिखना तो सबको आता होगा कि दो पॉइंटर ले लेते हैं लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट जब तक राइट से होता है तब तक लूप चलाते जाते हैं और चेक करते हैं कि लेफ्ट वाला कैरेक्टर अगर राइट वाले कैरेक्टर के इक्वल है तो मतलब पैलिंड्रोम है, और लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते हैं, राइट को डिक्रीमेंट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलते हैं वो पैलिंड्रोम नहीं है और हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, और ये हमारे सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए, विच मीन्स कि हमारा कोड सही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।